दोस्तों, आम जिंदगी में कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, तो कभी हमें दूसरे पर बहुत प्यार आ रहा होता है। यानी कि इंसान डिफरेंट मूड्स, एहसासात और जज्बात से गुजरता है। और यही मूड्स, एहसासात और जज्बात को आपने इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है, हम सीखेंगे आज के आई फैक्चनर के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर तो मुझे किसी चीज़ पर गुस्सा है या मैं नाराज़ हूँ, तो मैं एंग्री का वर्ड यूज़ करूँगा। एंग्री, जैसे आई एम एंग्री का मीनिंग है मैं गुस्से में हूँ। अब अगर मैं ये कहता हूँ आई एम एंग्री एट हिम, मैं उस पर गुस्से में हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम एंग्री विद यू, तो इसका मतलब है मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो अगर आपने गुस्से के लिए यूज़ करना है तो आप एट यूज़ करेंगे, और अगर नाराज़ के लिए यूज़ करना है तो आप विद को यूज़ करेंगे। अगर तो मैं किसी चीज़ से बहुत बेजार हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो हम बोर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह टुडे आई एम वेरी बोर्ड, आज मैं बहुत बेजार हूँ, या सिंपली आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बेजार हूँ। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, तो आप एक्साइटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह आर यू एक्साइटेड अबाउट इट, कि आप इस चीज़ के बारे में पुरजोश हैं। या फिर आई एम एक्साइटेड डेट यू आर कमिंग, मैं खुश हूँ, मैं पुरजोश हूँ कि तुम आ रहे हो। हम इसका भी कह सकते हैं आई एम एक्साइटेड डेट आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पुरजोश हूँ कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। खौफ को, डर को हम इंग्लिश में कहते हैं फियर। फियर, एक और वर्ड यूज़ होता है डर के लिए, अफ्रेड, वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो खौफ है उस फीलिंग को हम फियर कहते हैं। जैसे दे आर लिविंग इन फियर, कहीं पे जंग हो रही है तो हम कहेंगे वो खौफ में ज़िंदा हैं, वो खौफ में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन फियर। और फियर को ही हम फियरफुल भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ, तो उस वक्त हम फियरफुल का वर्ड यूज़ करेंगे। आई एम फियरफुल अबाउट योर सेफ्टी, मैं आपकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इसी तरह जब हम कहते हैं यार बस ठीक हूँ, ठीक, तो हम फाइन का वर्ड यूज़ करते हैं। FINE, फाइन। फाइन के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जिसा किसी क्लॉथ की, किसी कपड़े की बहुत अच्छी क्वालिटी हो तो हम कहते हैं कि वो फाइन क्वालिटी है। या आपने के ऊपर कोई जुर्माना हुआ तो आपके ऊपर फ़ाइन हुआ, लेकिन फ़ाइन ठीक होने को भी कहते हैं। जिससे आप मुझसे पूछते हैं हाउ आर यू, मेरा जवाब होगा आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो उस वक्त ठीक जा रही है, यानी कि जॉब में ठीक जा रही है, ज़िंदगी में ठीक जा रही है, शी इज़ डूइंग फाइन, वो ठीक है। लालच को हम ग्रीड कहते हैं। ग्रीड, जिससे हम कह सकते हैं हिज ग्रीड डिस्ट्रॉयड हिज बिजनेस, उसकी लालच ने उसके कारोबार को तबाह कर दिया। और ग्रीड ही से निकला है ग्रीडी, कि यू आर ग्रीडी, इसका मीनिंग है आप लालची हैं। अगर मैं खुश हूँ तो मैं कहूँगा हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर यू,
मैं आपके लिए खुश हूँ। जैसा कि आई एम हैप्पी दैट यू हैव पास द एग्ज़ाम। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इम्तिहान में पास हो गए। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। दैट यू हैव पास्ड, कि आप पास हो गए द एग्ज़ाम, इम्तिहान में। इसी तरह चोट को, दुख को या किसी को तकलीफ़ देने को हर्ट कहते हैं। फीलिंग्स को भी हर्ट किया जाता है, यानी कि यार तुम मेरे जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हो, तो हम कहेंगे यू आर हर्टिंग माई फीलिंग्स। या फिर रिलेशनशिप में एक बंदा दूसरे से कह सकता है डोंट हर्ट मी, यानी कि लड़का लड़की को कह रहा है कि मुझे तकलीफ़ ना दो, मुझे दुख ना दो, डोंट हर्ट मी। सुस्त होने को कहते हैं लेज़ी। जैसे आई एम फीलिंग वेरी लेज़ी टुडे, आज मैं बहुत सुस्त महसूस कर रहा हूँ। या फिर ही इज़ वेरी लेज़ी, वो बहुत सुस्त है। तो यहाँ पे कैफियत का नाम है कि वो बहुत सुस्त है। कि डोंट बी लेज़ी, सुस्त ना बनो। मोहब्बत को, प्यार को लव कहते हैं। जिस तरह आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। या फिर आई लव माई सन वेरी मच, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। पागल, कोई पागल वाली हरकतें कर रहा हो, पागल बन रहा हो, तो हम कहते हैं मैड। जैसे यार पागल ना बन यार, डोंट बी मैड। या बहुत मैड को उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब कोई गुस्सा कर रहा हो। आप किसी चीज़ पे वैसे ही गुस्सा करें तो मैं कहूँगा डोंट बी मैड, जस्ट काम डाउन। गुस्सा ना करो, काम डाउन हो जाओ। या कोई अजीबो गरीब भी हरकत कर रहा हो तब भी हम उसे कहेंगे डोंट बी मैड। या फिर हम जिस फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तो उसको हम कहेंगे आई एम मैड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में पागल हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई एम मैड एट यू, तो इसका मतलब है मैं आप पर गुस्से में हूँ। तो अबाउट और एट को यूज़ करते हुए देखें मीनिंग किस्सा चेंज हो गया। जैसे आई एम मैड अबाउट एट हिम, ठीक है जी, आई एम मैड एट हिम, मैं उस पर गुस्से में हूँ। घबराहट को, घबराए हुए आदमी को, जब घबरा रहे हो आप तो उसको कहते हैं नर्वस। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया और मैं नर्वस महसूस कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम फीलिंग नर्वस। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई एम नर्वस ड्यू टू दिस जॉब इंटरव्यू, मैं इस जॉब इंटरव्यू की वजह से बहुत घबराहट महसूस कर रहा हूँ। मैं इस जॉब इंटरव्यू की वजह से बहुत घबरा रहा हूँ। आई एम नर्वस ड्यू टू दिस जॉब इंटरव्यू, या ड्यू टू द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आई एम नर्वस बिकॉज आई हैव टू टेक एन एग्ज़ाम, मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम लेना है। अब फाइन की जगह हम ठीक है की जगह ओके का वर्ड भी यूज़ करते हैं। जिससे आप मुझसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो मेरा जवाब होगा आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। जब आप घबरा रहे हो, बहुत ज़्यादा घबराहट हो, एक नर्वसनेस से ज़्यादा, यानी कि जब आसान ख़ता हो रहे हो, तो फिर हम पैनिक का वर्ड यूज़ करते हैं, पैनिक। जैसे आई एम पैनिकिंग बिकॉज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, एग्ज़ाम में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं तो अब मैं पैनिक हो रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चंस करने हैं। मैं बहुत घबरा रहा हूँ क्योंकि इम्तिहान ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। आई एम पैनिकिंग बिकॉज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट टू फिनिश द पेपर। किसी को खुश करना हो या किसी को देखकर खुशी हो तो हम प्लीज्ड
का वर्ड यूज़ करते हैं। प्लीज़ वैसे तो हम कहते हैं मेहरबानी, लेकिन प्लीज़ का मतलब या प्लीज़्ड का मतलब होता है खुशी। जिस तरह मुझे जॉब ऑफ़र हुई तो मैं कहूँगा आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट दिस जॉब ऑफ़र, या फिर आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। मुझे खुशी है कि मैं इस ऑफ़र को कबूल कर रहा हूँ। या फिर आई एम प्लीज्ड टू ऑफ़र यू दिस जॉब। मुझे खुशी है कि मैं आपको ये नौकरी ऑफ़र कर रहा हूँ। फ़ख्र करने को प्राइड कहते हैं। जिस तरह आपका बेटा एग्ज़ाम में पास हो गया है तो आपको उसके ऊपर अब फ़ख्र हो रहा है, तो आप कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। ठीक है जी। प्राइड की जगह फिर हम प्राउड का वर्ड यूज़ करते हैं। मुझे तुम पर फ़ख्र है। या फिर अपने फ़ख्र को ना खो को हम कहेंगे डोंट लूज़ योर प्राइड। खामोशी को कोई पुरसकून चीज़ जगह हो, कैफियत हो, टाइम हो, तो हम कहते हैं क्वाइट, क्वाइट प्लेस, क्वाइट टाइम। या फिर आज यार तुम इतने खामोश क्यों हो, वाई आर यू क्वाइट टुडे। या फिर खामोश हो जाओ, बी क्वाइट। उदास जब हम होते हैं तो उस वक्त हम सैड का वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम सैड टुडे, आज मैं उदास हूँ। शी इज़ सैड दैट शी डिडंट गेट दैट जॉब। वो उदास है कि उसे वो नौकरी नहीं मिली। अगर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो तो हम स्केयर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, स्केयर्ड। जिस तरह यहाँ पे वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए कि आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट, कि मुझे गोस्ट से, बदरूहों से, रूहों से डर लगता है। और ये मैं ये भी कह सकता हूँ वाई आर यू सो स्केयर्ड, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। वाई आर यू सो स्केयर्ड। कोई सदमा लगे, कोई बुरी खबर सुन के जो सदमा लगता है उसको कहते हैं शॉक, शॉक लगना। बिजली के झटके लगने को भी शॉक कहते हैं, और जो सदमा लगता है उसको भी शॉक कहा जाता है। जिस तरह मुझे कोई बुरी खबर मिली तो मैं कहता हूँ आई एम शॉक्ड एट दिस सैड न्यूज़। मैं इस बुरी खबर से सदमे में हूँ, मुझे ये बुरी खबर सुनकर सदमा लगा। आई एम शॉक्ड एट दिस सैड न्यूज़। इसी तरह बीमार होने को वैसे तो हम सिक कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से तंग आ जाएं, किसी के बिहेवियर से तंग आ जाएं, किसी बंदे से तंग आ जाएं, तब भी आप सिक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उस वक्त की फीलिंग को, उस वक्त के मूड को आपने डिफ़ाइन करने तो आप कहेंगे आई एम सिक ऑफ़ योर बिहेवियर, आई एम सिक ऑफ़ योर एटीट्यूड, आई एम सिक ऑफ़ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ़ योर एटीट्यूड, मैं तुम्हारे रवैये से तंग आ गई हूँ। इसी तरह थकावट हो रही हो तो हम कहते हैं टायर्ड, टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ़ योर बिहेवियर। अब आई एम टायर्ड ऑफ़ योर बिहेवियर भी का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे रवैये से तंग आ गया हूँ। तो टायर्ड का वर्ड भी आप तंग आने के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। या फिर आई एम टायर्ड ऑफ़ दिस जॉब, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। आप नाखुश हों तो आप कहेंगे अनहैप्पी, आई एम अनहैप्पी। या फिर शी इज़ अनहैप्पी विद हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। शी इज़ अनहैप्पी विद हर मैरिड लाइफ, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से नाखुश है। आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं तो उस वक्त हम कहते हैं अपसेट। यानी कि आई एम अपसेट डैट यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। वाई आर यू सो अपसेट, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो परेशान को आप अपसेट कहते हैं, बहुत परेशान होने को। इसी तरह आप किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो आप वरीड का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह योर पेरेंट्स आर वरीड अबाउट यू, कि आपके वालिदैन, आपके माता पिता, आपके अम्मी अब्बू
आपके लिए फिक्रमंद हैं। वरिड, फिक्रमंद होना। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड मूड्स का वीडियो ट्यूटोरियल था। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने एक छोटा सा इंग्लिश सेंटेंस बनाना है जिसमें आपने अपने मूड के बारे में बताना है कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी, जो भी है वो आप नीचे लिख सकते हैं। तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.